जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम कुंडली के षष्ठ भाव के विषय में चर्चा करेंगे। षष्ठ भाव से हमें रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, संघर्ष, सहायक व चिंता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इसके शुभ अशुभ योग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। षष्ठेश अथवा षष्ठ ग्रह, अनेक विद्वानों ने इसे मामा मौसी के द्वारा प्रेम और स्नेह के संबंध का विचार करने के लिए बताते हैं। यह षष्ठ स्थान का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर लग्न या अष्टम स्थान में स्थित हो तो मनुष्य के शरीर में व्रण रोग हुआ करते हैं। व्रण रोग का मतलब फोड़ा, फुंसी इत्यादि जो रोग होता है उसे व्रण रोग कहते हैं। षष्ठेश, अश्मेश, द्वादशेश, षष्ठेश, अश्मेश और द्वादशेश ये तीनों आपस में स्थान परिवर्तन करके एक दूसरे के घर में हो और पाप रहित हो तो ऐसे केस को विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसा आदमी अतुलित धन का स्वामी होता है। अब नेत्र रोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो या इनसे दृष्ट हो तो मनुष्य के नेत्रों में विकार होता है, ऐसा श्रेष्ठ दैवज्ञों का विचार है। द्वितीय द्वादश में चंद्रमा या शुक्र हो अथवा सूर्य या शुक्र 6, 8, 12 में लग्नेश युक्त हो तथा चंद्र शुक्र त्रिक में लग्नेश के साथ हो तो नेत्र ज्योत की उत्तरोत्तर क्षीणता होती है। अब जैसे एक कुंडली है, इस नेत्र ज्योत के विषय में बता रहे हैं। इसमें लग्नेश चंद्रमा है, वो कहाँ बैठा हुआ है? द्वादश भाव में बैठा हुआ है, बुध की राशि में। ये एक योग हुआ नेत्र क्षीणता के लिए। दूसरा, इस चंद्रमा को जो लग्नेश है इसको मंगल 8वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि या इसको देख रहा है। ये दूसरा क्षीण नेत्र ज्योति का दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण ये हुआ ये शुक्र और चंद्रमा दोनों अष्टम और द्वादश में बैठे हुए हैं, जो त्रिक भाव कहलाता है। 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहते हैं, इसमें बैठा हुआ। ऐसे इस जातक की नेत्र ज्योति काफ़ी क्षीण होगी, जिस जातक की ये कुंडली है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्योतिष के द्वारा नेत्र के क्षीण होने के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जब षष्ठेश लग्न में हो तो मनुष्य अपने शत्रुओं का नाशक होता है। लग्न में षष्ठेश, ये षष्ठ भाव का स्वामी, ये षष्ठ भाव को जैसे यहाँ 9 है, यहाँ इसका बृहस्पति हुआ। लग्न में होगा तो ऐसा जातक शत्रुओं का नाशक होता है। जब षष्ठेश द्वितीय भाव में होगा तो ऐसा जातक के धन को उसके बेटे छीन लेते हैं और ऐसा जातक स्वभाव का दुष्ट भी होता है। ऐसा जातक षष्ठेश जब तीसरे घर में हो, इस घर में होगा तो ऐसा जातक पड़ोसियों के लिए कष्टदायी होता है। षष्ठ या आश्रम में शनि हो, षष्ठ या इस घर में या इस घर में शनि होगा तो ऐसे जातक के पैरों में कष्ट होने की संभावना बनी रहती है। सामान्यतः 6, 8, 12 भाव के स्वामी जिस भाव में जाते हैं उस भाव की हानि पहुंचाते हैं। लेकिन षष्ठेश लग्न में जब होता है तो शत्रुनाशक आता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। जब षष्ठेश शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं को साम रीत से उसको वश में करता है, माना समझौते के द्वारा और पोलाइट वे में उसको अपने वश में करता है। लेकिन यदि षष्ठेश क्रूर ग्रह है तो दंड के द्वारा अपने विरोधियों को वश में करता है।
यह षष्ठेश तृतीय भाव में हो तो मनुष्य क्रूर स्वभाव वाला होता है, सारे मोहल्ले बस्ती को आतंकित करने वाला होता है। षष्ठेश राहु या सूर्य से युक्त होकर द्वादश भाव में होगा, द्वादश भाव में षष्ठेश राहु या शुक्र से होकर द्वादश भाव में होगा तो ऐसा जातक परोपजीवी होता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, साथ ही निम्न श्रेणी के कार्य से जीविका कमाता है। यह षष्ठेश छठे, आठवें या 12वें बैठकर नीच, अस्त या शत्रुग्रह से युक्त हो और लग्नेश बलवान हो कर कहीं भी स्थित हो तो सूर्य 9वें भाव में हो तो ऐसे मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। शनि 7वें बैठकर जब चंद्रमा को देखा, जब मान लो शनि यहाँ बैठा है, आज चंद्रमा को देख रहा है, यहाँ चंद्रमा हो, चंद्रमा को देख रहा है, साथ ही कहीं और बैठा हुआ मंगल भी चंद्रमा को देखे तो ऐसे जातक को कैंसर रोग का भय होता है, ऐसे जातक को कैंसर रोग हो सकता है। साथ ही शनि और मंगल परस्पर आपस में दृश्य संबंध, दृष्टि युति संबंध हो, या तो शनि मंगल एक साथ हो या आपस में एक दूसरे का दृश्य संबंध हो और मंगल लग्न को देख रहा हो, ऐसी स्थिति में जातक को ब्लड प्रेशर रोग होने का भय होता है। छठे स्थान में स्थित ग्रह के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। सूर्य छठे स्थान में होता है तो ऐसे जातक को अस्वस्थ बनाता है, लेकिन जातक यशस्वी, तेजस्वी, न्यायप्रिय और शत्रुनाशक होता है। षष्ठ भाव के सूर्य, यहाँ षष्ठ भाव के सूर्य को यदि बृहस्पति देख रहा है, उनके दृष्टि संबंध होगा तो उस जातक के पद प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि करता है। षष्ठ भाव में सूर्य मंगल शनि की युति विकलांगता दे सकता है। इसमें सूर्य मंगल और शनि जब षष्ठ भाव में होगा तो ऐसा जातक विकलांग हो सकता है। चंद्रमा और षष्ठ भाव में होने, चंद्रमा और शनि षष्ठ भाव में मान लीजिए हैं तो ऐसा जातक दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो सकता है। षष्ठ राहु की विद्वानों ने बहुत प्रशंसा गाई है, षष्ठ भाव में राहु की विद्वानों ने बहुत प्रशंसा गाई है। ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, इसका बल, बुद्धि, पराक्रम, धैर्य अद्वितीय हुआ करता है। षष्ठ राहु शत्रुनाशक, धन, बुद्धि और पराक्रम का दाता माना गया है। ऐसा जातक दीर्घायु, धनी और वैभव संपन्न होता है। षष्ठेश यदि अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो या षष्ठेश व अष्टमेश दोनों ग्रह कुंडली में नीच राशि हो तो राजयोग बनता है। ऐसा जातक धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा पाता है। बकरी षष्ठेश की दशा जातक के बल व पराक्रम की वृद्धि कर, बलि जो षष्ठेश की जो दशा है, बलि षष्ठेश जातक के बल और पराक्रम की वृद्धि कर उसे रोग और शत्रु भय से मुक्त कर धन, वैभव और संपन्नता देती है। यदि राहु षष्ठ भाव में ता षष्ठेश लग्न में स्थित हो तो इसे रोग का संकेत जानना चाहिए। राहु मान लो राहु षष्ठ भाव में हो और षष्ठेश लग्न में हो तो ये समझिए कि ऐसा जातक रोगी हो सकता है। षष्ठेश पापग्रह यदि लग्न पर दृष्टि डाले, षष्ठेश मान लो पापग्रह है और लग्न पर दृष्टि डाले तो ऐसे जातक को पग पग पर जीवन में बाधा उत्पन्न होती रहती है। षष्ठ भाव या षष्ठेश से मंगल, शनि, राहु का दृष्टि संबंध अंग भंग योग और विकलांगता दिया करता है। षष्ठेश से सप्तम भाव में स्थित हो, षष्ठेश सप्तम भाव में इसका स्वामी यहाँ स्थित हो और केतु से युति करो और केतु भी साथ में हो तो ऐसा जातक अपंग हो सकता है, अपंगता हो ऐसे जातक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र, मैं ज्योतिर्विद हूँ। बोर्ड पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में। मेरे यहाँ जन्म पत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार।